सम्मानित दर्शकों, हम लोग हमेशा से ये सुनते आए हैं कि हठ 3 प्रकार के होते हैं। पहला बाल हठ, दूसरा राज हठ और तीसरा घोड़ हठ। लेकिन इस मुहावरे में एक हठ और जुड़ गया है, वो है साधु हठ। मैं आगे आपको बताता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों को शेयर करिए और लाइक करिए। मैं भैंसासुर से लेकर गाय घाट तक, मुर्गिया टोला से लेकर बकरिया कुंड तक, टेढ़ी नीम से लेकर इमिलिया तले तक बनारस की सारी बातें आपको बताता रहूँगा। ज्ञानवापी मस्जिद में जो विवादित चीज़ पिछले दिनों देखी गई है, जिसको मुस्लिम पक्ष पानी का फव्वारा कह रहे हैं और हिंदू पक्ष इसको शिवलिंग कह रहे हैं, 16 मई से अदालत के एक आदेश पर वहां ताला लगा दिया गया है। उसकी पूजा करने के लिए एक कथित साधु अविमुक्तेश्वरानंद ने जिद पकड़ ली है कि हम पूजा करेंगे उस कथित शिवलिंग की। फिलहाल इन्हें श्री विद्या मठ में नजरबंद कर दिया गया है और आसपास इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है और ये अन्न जल त्याग कर अनशन पे बैठ गए हैं। और देखना दिलचस्प होगा कि अपने आराध्य के प्रेम में ये अन्न जल कितने देर तक छोड़ सकते हैं, ये कितने देर तक भूखे प्यासे रह सकते हैं अपने आराध्य के प्रेम में। मैं इन्हें कथित साधु इसलिए कह रहा हूं कि अगर साधु की कसौटी पर इनको रखा जाए तो इनके अंदर कोई साधुओं वाली विशेषता मिलेगी ही नहीं। साधुओं की या अन्य धर्म ग्रंथों की हमारे समाज में इज्जत इसलिए होती है, ये हमको परमात्मा के बताए हुए सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। लोभ, क्रोध और माया से दूर रहने का भी पाठ पढ़ाते हैं। मानवता की सेवा और शांति की स्थापना पर जोर देते हैं। अगर एक साधु की किसी हरकत से पूरा शहर या पूरे देश का माहौल खराब होता है तो फिर इसको क्या कहा जा सकता है। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला अदालत में विचाराधीन है। कल तक अदालत की रट लगाने वाले लोग आज अदालत को ठेंगा दिखा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि इनकी देशभक्ति संदिग्ध है। ये अदालत को सिर्फ ईंट और पत्थर की एक इमारत भर समझते हैं। ये सोच देश के लिए खतरनाक है। अगले क्लिप में फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। तब तक के लिए जय हिंद।